सिंध ने विफाक की गंदम की इमदादी कीमत कबूल कर ली। सिंध हुकूमत चाहती है कि किसानों को मजीद सहूलियात दी जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, जब भी किसानों को सहूलियात नहीं दी गई गंदम की पैदावार कम हुई। सिंध के किसानों को खुशखबरी देने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत चाहती थी गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये होनी चाहिए थी। किसानों के रिलीफ से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो ने विफाक से कुछ मुतालबात किए। विफाक से ज़रूरी इनकम टैक्स पर भी बात की है। ज़रूरी आमदन टैक्स पुराने रेट पर वसूल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इनकार पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फौरी बलोचिस्तान भिजवाने की हिदायत। कहा, बलोचिस्तान को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मिलने पर इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलोचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। मोहसिन नकवी से दरख्वास्त है कि KP हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं ले रही तो हमें दे दें। बलोचिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम के लिए इजाफी हिफाजती सामान दरकार है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की सियासी सरगर्मियों में तेज़ी। वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मुकाम से 3 लीगी वफूद की मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक शाह गुलाम कादर से मुलाकात में पार्टी उमूर पर तफसीली मुशावरत। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल, पार्टी हिकमत अमली और आइंदा लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। नून लीग को आज़ाद कश्मीर में दरपेश चैलेंजेस और इंतखाबी हिकमत अमली पर मुशावरत समेत तंजीमी सतह पर फैसले जल्द मुतवक्के हैं। इंजीनियर अमीर मुकाम से राजा फारूक ने भी मुलाकात की। अमीर मुकाम का कहना था कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया वाज़ेह, आज़ाद कश्मीर में अवामी खिदमत, आइनी बालादस्ती और तरक्याती तसलसल हमारा आज़म है। मुल्क भर माफिया सरगर्म। टमाटर समेत सब्जियों और फलों के रेट बढ़ाने के बाद आटा चीनी भी महंगी कर दी। फैसलाबाद में चीनी 230 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। जनावाला और गिरदनवा में आटा और चीनी गायब। 20 किलो आटे का थैला 1250 रुपये में मिल रहा है। चीनी की सरकारी कीमत 179 रुपये 200 से ज़ायद पर फरोख्त हो रही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 190 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त। पेशावर में 195, लाहौर और कराची में 200 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में सैलाब के बाद महंगाई ने शहरियों का जीना धूबर कर दिया। टमाटर के बाद चीनी और आटे का बहरान भी सर उठाने लगा। भवाना में चीनी 220 से 230 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फरोख्त हो रही है। कसूर की सब्जी मंडी में भी महंगाई का जिन बेकाबू। सरकारी रेट पर 167 रुपये होने के बावजूद सब्जी मंडी में ही टमाटर 400 से 500 रुपये किलो तक फरोख्त होता रहा। राजनपुर के इलाके मोहम्मदपुर दीवान में सब्जियां, फल और गोश्त आम आदमी की पहुंच से बाहर। बीफ 1200 रुपये, मटन 2300 रुपये, मुर्गी 500 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। लोधरा की तहसील करोड़ पक्का में टमाटर की कीमत 700 रुपये किलो तक पहुँच गई। पाकपतन में टमाटर, अदरक 700 रुपये किलो, लहसन और मटर 400 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। लियाकतपुर में टमाटर 600 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। सब्जियों के नर्ख भी आसमान से बातें करने लगे। प्राइस कंट्रोल कमेटियां दफातर तक महदूद हो गईं। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के चौथी बार वारंट जारी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जामन के मचलके भी जब्त कर लिए। SP रावल और DSP वारिस खान को शोकास नोटिस जारी। जज ने रिमार्क्स दिए कि अलीमा खान गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करती देखी गई। कहाँ रूपोश हैं? पुलिस अफसरान अदालत को धोखा दे रहे हैं। दोनों अफसरान 24 अक्टूबर को अदालत में पेश हों। और गजा मुआहदे के तहत हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने रेड क्रॉस से 2 यरगमालियों की लाशें वसूल करने की तस्दीक कर दी। शनाख्त का अमल जारी। इसराइली हुकाम का कहना है कि हमास के पास अब भी 13 यरगमालियों की लाशें मौजूद हैं।